ए मौत आके खामोश कर गई तू। ए मौत आके खामोश कर गई तू। सदियों दिलों के अंदर गूंजते रहेंगे हम। आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेंगी। हम असरों जब भी उनकी ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दम तोड़ रही गोरखपुर का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाले शायर फिराक गोरखपुरी से जुड़ी यादें। बचपन बीता जहां गूंजी थी शहनाई, अब वही खंडहर बन रही है केवल निशानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल पर यदि नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मशहूर शायर रघुपति शाह उर्फ फिराक गोरखपुरी की कलम से लिखी ये पंक्तियां काफी कुछ आज हकीकत बयां करती हैं। अदब की दुनिया के जिन नामों ने गोरखपुर को राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उनमें फिराक साहब का नाम सबसे पहले है। लेकिन हुक्मरानों और अफसरानों, शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते उनके पैतृक आवास व उनसे जुड़ी यादें धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यह विडंबना ही है कि फिराक साहब की जयंती हो या पुण्यतिथि सिर्फ बातों में ही गुजर जाती हैं। किसी को फुर्सत नहीं कि उनकी याद में ऐसा आयोजन करे जो नई पीढ़ी को फिराक साहब के जीवन से जुड़ी यादों व साहित्य की दुनिया से रूबरू करा सके। बनवार पार वालों को उपेक्षित हाल फिराक गोरखपुरी का पैतृक आवास देखकर बेहद मलाल होता है। फिराक लाइब्रेरी के पास लगी उनकी प्रतिमा पर फिराक सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर छोटेलाल यादव सरीखे कुछ चंद लोगों के अलावा कोई श्रद्धा के 2 फूल तक चढ़ाने के लिए नहीं पहुंचता। हालांकि उनकी अजीम शख्सियत ऐसी किसी पहचान की मोहताज नहीं। फिराक साहब ने लिखा है, ए मौत आके खामोश कर गई तू, सदियों दिले अंदर गूंजते रहेंगे हम। दोस्तों, फिराक साहब 28 अगस्त 1896 ईस्वी को बनवार पर गोरखपुर जिले जनपद में जन्म हुआ था और उन्होंने शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इसके साथ साथ अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रखंड विद्वान माने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरीखे व्यक्ति के साथ उनकी अंग्रेजी की विद्वता मानी जाती है, बराबर की हैसियत थी। उन्होंने चौथा स्थान प्रदेश भर में प्राप्त किया था यूनिवर्सिटी टॉप करके। उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर का पद उन्होंने तत्काल प्राप्त कर लिया था शिक्षा पूर्ण करने के बाद, लेकिन उसे असहयोग आंदोलन के चलते छोड़ दिया और गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद 1930 से 1959 तक विश्वविद्यालय के अंग्रेजी पद पर शिक्षक भी रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही। और उसके साथ साथ उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की। उर्दू के बेहतरीन कवि माने जाते थे और उनकी एक बेहतरीन काव्य कृति गुल्मे नगमा के लिए उनको भारतीय ज्ञान पृष्ठ पुरस्कार भी दिया गया, जनपद पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वो चले गए हैं और उनकी मज़ारों उनकी एक तरह से ऐतिहासिक चीज़ों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उन्होंने लिखा है, उनके कुछ शेर आपको हम सुना देते हैं। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। उसके अलावा, एक मुद्दत से तेरी याद भी न आई हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। दुनिया दुनिया इश्क की दुनिया, काफिला है या शिव की बारात। अपना देश भी अब है विदेश, अपनी खबर भी दूर की बात। फिराक गोरखपुरी की चुनिंदा शायरियों में से एक यह भी है कि मैं हूँ दिल है तन्हाई है, तुम भी होते तो अच्छा होता। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी अंतिम अवस्था में शोकाकुल रहने लगे और उसके बाद से 3 मार्च 1982 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके पहले उन्होंने लिखा था, अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभी लंब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। 3 मार्च 1982 में फिराक गोरखपुरी का देहांत हो गया। फिराक गोरखपुरी उर्दू नक्षत्र का वो जगमगाता सितारा है जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया मौका दे रही है। इस अलमस्त शायर की शायरी की गूंज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। बकौल फिराक ए मौत आके खामोश कर गई तू, सदियों दिलों के अंदर हम गूंजते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।